ए भुट्टू, एक एक कप चाय पिलाओ सबको। एक को बिस्कुट वो बोल दीजिए भैया। एक को बिस्कुट भी खिलाओ। A few moments later. इस 5 तरीका से आज से क्वेश्चन बैंक पढ़ना शुरू कर दीजिए और 2000 आने वाला 26 परीक्षा में ना आपका 400 450 प्लस मार्क्स रहेगा। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन बैंक को पढ़ते कैसे हैं, एग्जाम में लिखते कैसे हैं। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर लिखने के बारी आए तो लिखने का सही तरीका क्या है, ये चीज किसी को पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में जो है ना हम सिर्फ 5 तरीका आपको बताएंगे, जिसे अगर आज से अभी से अपना लेते हैं ना तो आने वाला 2026 परीक्षा में 4 करके आइएगा, एक एक प्रश्न बना करके आइएगा, इससे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मतलब आपका सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो भैया बताइए ना, इतना देर किस बात की। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 5 ट्रिक बताएंगे और 2026 परीक्षा में 4 करके आइएगा। ट्रिक ऑफ द भैया प्रीतम भैया। परीक्षा आप लोग का चढ़ गई है और हम आपको जो है ना लगातार एक पर एक वीडियो देते जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर नहीं बल्कि आपको एकदम ब्लैंक पेज पर आपको एक एक चीज समझाएंगे कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने का वह 5 हैक्स कौन कौन सा है, जिसे अगर आज से आप अपना लेते हैं ना तो बेहतरीन एग्जाम में मार्क्स लेकर के आइएगा। क्योंकि आधा से बेसी स्टूडेंट को ऐसे पता ही नहीं होता है। ठीक है, अगर आज से अपनाते हैं तो आपके 100% आएंगे बेहतरीन मार्क्स। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। तो यहां पर हम लोग समझाएंगे आपको। ठीक है, इस वाले पेज पर हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहला चीज होता है क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आते कहां से है। ठीक है, सबसे पहला डाउट हम आपको क्लियर करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि 2011 से लेकर के 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन है, क्या है, ऑल क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक पे आपके दिए रहते हैं। ठीक है, चाहे आप गोल्डन का ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप ले लीजिए ब्रिलियंट का, या फिर आप ले लीजिए क्या चीज का, टारगेट का ले लीजिए। ये तीनों में से आप कोई भी ले लीजिए, आपको जो है ना इसमें क्या रहते हैं 2011 से 2025 या फिर 2015 से 2025, 10 साल या 15 साल के आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं। अब क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर लेते हैं इसको और क्या करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, रटना जो है ना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। और सोचते हैं कि हम रट करके सारा चीज पढ़िए लेंगे तो एग्जाम में कैसे नहीं मार्क्स आएगा। ठीक है, हम आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक, सोचते क्या है कि मेरा जो है ना एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। लेकिन ये जो है ना आपके तरीका 100% गलत तरीका है। लेकिन भैया सही तरीका है क्या, जब आप बोल रहे हैं तरीका गलत है? तो देखिए, क्वेश्चन बैंक का पढ़ने का सही उपाय क्या है, आप जो है ना सही तरीका से क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको कोई तरीका नहीं बताएगा, एकदम खास तरीका है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो है ना चाहे एसएसटी का बात हो, या फिर आप जो है ना हिंदी का बात कीजिए, या फिर आप क्या चीज का बात कीजिए, मैथ का बात कीजिए। ठीक है, मैथ, या फिर आप क्या कीजिए, संस्कृत का बात कीजिए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का बात कीजिए। मान लीजिए इतना आपके चैप्टर है, तो सबसे पहला आपको तरीका होना चाहिए इस चैप्टर के इतना, इतना और इतना। ये आपके एक और सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे, आप वहां पर मेंशन कर लीजिएगा, साइंस हो जाएंगे। ठीक है, साइंस यहाँ पर कर लीजिए आप। तो ये आपके मान लीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहला आपको करना क्या है, इंपोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इंपोर्टेंट चैप्टर, जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है ना, महत्वपूर्ण पार्ट, सिर्फ आपको इस सभी सब्जेक्ट में से महत्वपूर्ण पार्ट को निकालना है। मान लीजिए कि इस सब्जेक्ट में आपके टोटल हो जाएंगे 4 बुक है, यानी भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र है। टोटल 4 बुक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 24 होगा, 24 से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हम इंपोर्टेंट कितना निकालेंगे, सिर्फ 12 निकालेंगे। इसके बाद हिंदी में आपके 26 है, इंपोर्टेंट कितना निकालेंगे, 12 निकालेंगे। मैथ का बात की जाए तो इसमें आपके 15 चैप्टर आते हैं, इंपोर्टेंट कितना निकालेंगे, 6 निकालेंगे। इसके बाद संस्कृत का जितना होगा, इसी तरीके से आपको जितना भी इंपोर्टेंट है ना, पहला आपको काम करना है इंपोर्टेंट चैप्टर निकालना। ठीक है, पहला काम डन, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब 5 सब्जेक्ट के हम लोग निकाल लिए हैं इंपोर्टेंट चैप्टर। अब क्या करना है, इसको अब हम इरेज करेंगे। अब 5 सब सब्जेक्ट का हम लोग के पास क्या हो गया है, इंपोर्टेंट चैप्टर हो गया है। क्या हो गया है भैया, महत्वपूर्ण जो पार्ट है ना वो हो गया है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे समझिएगा। अब यहां से हम इस तरीके से खींचेंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, वीवीआई क्वेश्चन, यानी ज्यादा वीवीआई जो क्वेश्चन है ना, चाहे वो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं या फिर 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये दोनों में से कितने भी मार्क्स में पूछे जाते हैं, आप क्या कीजिए, उसका लिस्ट तैयार कीजिए। दूसरा आते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या आते हैं, दूसरा आते हैं आप लोग को वीवीआई ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, दूसरा आपके वीवीआई ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आप ये दोनों का क्या कीजिए, लिस्ट तैयार कर लीजिए। अब हम लोग भैया क्या कर लिए, सारे चैप्टर से इंपोर्टेंट चैप्टर को पता कर लिए और सारे चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पता कर लिए, हो गया। अब क्या कीजिए भैया, लेकिन हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, जो वीवीआई, आप बताएं कि सारा चैप्टर जो है ना उससे वीवीआई क्वेश्चन,
चाहे ऑब्जेक्टिव का भी याद किया जाए, चाहे 2 मार्क्स वाले की बात किया जाए। हम ढूंढेंगे कैसे, ठीक है, हम ढूंढेंगे कैसे, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब ढूंढेंगे कैसे, आप ये चीज को डिस्कवर कैसे करेंगे, ये चीज आते हैं ना आपके माइंड में, 2 मार्क्स वाले चाहे 5 मार्क्स वाले। तो इसके लिए आपके लिस्ट आते हैं क्या चीज का, एक आते हैं मॉडल पेपर आपके एग्जाम में, ठीक है, मॉडल पेपर। उसके अलावा आते हैं आपके गाइड आते हैं। उसके अलावा आप क्या आ जाएंगे, क्वेश्चन बैंक आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाएंगे, आपके मॉडल पेपर आ जाए, गेस पेपर आ जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज से आप जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा। लेकिन भैया हमको कैसे पता चलेगा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ना आप जब लीजिएगा तो लिखा रहेगा 2011 में, 15 में, 16 में, 17 में, ऐसे करके पूछा गया है, वही क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट रहता है। डन। अब इतना सा आपको समझ में आ गया। अब कहिएगा रे बल्ले की बात, यहाँ पर इस हमको पूरा चीज समझने के बाद पता चला कि जो रिपीटेड क्वेश्चन उसी को कहते हैं जो बगल में लिखा रहता है, ठीक है, यानी कि 2 बार या भी 2 से अधिक बार, ठीक है, 2 से अधिक बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो क्या रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है और वो महत्वपूर्ण रहता है। क्या रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। तो ये जो है ना आप ट्रिक अपना करके बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं, ट्रिक अपना करके बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन भैया अब हमको पहला चरण कंप्लीट हो गया। पहला चरण में आप बता दिए कि जितना भी क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट हम पता कर लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पता कर लिए, 2 मार्क्स वाला है प्लस ऑब्जेक्टिव हम, ठीक है, 5 मार्क्स वाली इसी में ऐड कर लेंगे। अब हमको दूसरा टिप्स क्या अपनाना है, दूसरा टिप्स आप इसको क्या कीजिए, रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक डाउट और आता है, इसका परफेक्ट जो है ना आंसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन तो ढूंढ लिए, गाइड वगैरह से, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन तो ढूंढ लिए, लेकिन वहां पर जो है ना इसका आंसर परफेक्टली नहीं रहता है। किसी का भी आंसर देखिए एकदम हार्ड, एकदम अजीबोगरीब दिख रहेगा, एकदम लंबड़ा चमड़ा के लिख देगा, एकदम स्टेपे गायब कर देगा मैथ के कोई क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपको परफेक्ट नहीं रहता है, जिससे याद करने में जो है ना काफी डिफिकल्ट होता है। इसका हम सोल्यूशन बताएंगे कैसे आप कीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा हम लोग का सारा के सारा रिमेंबर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को याद कर जाएंगे, आंसर लिख करके, आंसर कहाँ से लिखना है आपको बताएंगे। तीसरा हम लोग का ट्रिप है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। अब क्या कीजिए, जितना भी क्वेश्चन आप याद किए हैं ना उसको लिख करके क्या कीजिए, ट्राई कीजिए, लिख करके क्या कीजिए, ट्राई कीजिए। तीसरा ट्रिप हो गया, मतलब पहला में आपको क्वेश्चन ढूंढना है, कैसे ढूंढिएगा, दूसरा में आपको रिमेंबर करना है, याद करना होगा, ठीक है। तीसरा हम लोग का है राइटिंग प्रैक्टिस। चौथा, आप जब राइटिंग प्रैक्टिस कर लिए तो मॉडल पेपर प्रैक्टिस आप कीजिए, ठीक है। मॉडल पेपर जो है ना बना करके क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब मॉडल पेपर आप बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपका क्या हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा, एकदम फास्ट लिखिएगा, ठीक है, फास्ट लिखेगा और बेहतरीन आपको लिखाएगा। पांचवा जो कि सबसे धांसू ट्रिक है, हम इसी को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, वो क्या है, मिस्टेक। जहां जहां आप मिस्टेक कर रहे हैं ना, जहां जहां आप मिस्टेक कर रहे हैं ना उसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए और उसको जो है ना कल खानी देख लीजिए। मान लीजिए कॉपी लीजिए, उसमें जहां जहां मिस्टेक कर रहे हैं, जो जो क्वेश्चन में जो चीज छूट जा रहा है, फंस जा रहा है, नहीं लिख पा रहे हैं, उसको आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए और उसको जो है ना कल खानी याद कीजिए। ये ट्रिक को अपना करके आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। यूट्यूब पर पहली बार यह ट्रिक बताए हैं, कुछ तक नहीं बताया है। प्रीतम भैया वैसे ही चीज लाते हैं, किसी का कॉपी वोपी नहीं करता है, ठीक है। सिंपल बात है, तहलका मचलवा और मचते रही, प्रीतम भैया के भोकाल है बिहार में। बस एक ही चीज रहेगा, मतलब कोई का कॉपी नहीं, आपको बेहतरीन चीज मिलेगा, कंटेंट बेहतरीन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक डाउट आप लोग का फंसा होगा, भैया क्वेश्चन तो ढूंढ लेंगे, ठीक है, याद भी कर लेंगे, राइटिंग भी बढ़िया कर लेंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है, और मिस्टेक के भी नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन आप आंसरवा परफेक्ट कहाँ मिलेगा ये नहीं बताएं, ठीक है। इसको बताने से पहले जितने भी स्टूडेंट है ना सब लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लाइक करने के बाद आपके हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप का ऑप्शन खुल गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, हाइप भी कर लीजिएगा, ठीक है, कर लिए, लाइक हाइप कर लिए, ठीक है। और आपको आपके माइंड में जो डाउट है ना, आप कहिए भैया आंसरवा कहाँ से ढूंढेंगे, बताइए जल्दी से, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाक से आंसरवा कहाँ से ढूंढेंगे, को हम आपको देंगे, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रीतम भैया है ना, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रीतम भैया सब कुछ ऐसे ही आपको सोल्व करा देंगे, ठीक। तो चलिए फटाक से लाइक हाइप करिए और जो लोग न्यू है सब्सक्राइब कीजिए, हो गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अब हम लोग आते हैं, आप लोग को इसी जो यह है ना आपके चैनल, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम में के लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप जो है ना यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, ये वाला चैनल है, तो यहाँ पर आप लोग आ जाइएगा। तो यहाँ पर आने के बाद जस्ट आपको ऊपर क्लिक करना है, ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आना है, नीचे आना है भैया जी, नीचे आना है और नीचे आना है भैया और नीचे आना है,
ठीक है। अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर मिलेगा काची भैया, सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, लेकिन नेटवा कनेक्ट नहीं है, हो गया कनेक्ट, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान की क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, इसके अलावा यहाँ पर भी आपके आंसर रहेंगे। लेकिन अगर आप जो है ना इसको कोई भी गाइड से लिखिएगा, ठीक है, गाइड से या फिर क्वेश्चन बैंक से या फिर आप जो है ना मॉडल पेपर से या फिर कहीं से लिखिएगा ना, तो आपको परफेक्ट आंसर जो आपको एकदम आसान भाषा में होना, एकदम आसान भाषा में वो नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये सब AI से छपा हुआ रहता है, ये जो है ना अजीबोगरीब स्पीड में लिखा रहता है। इसको आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर आप याद नहीं कर सकते, कि बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रीतम भैया एक उपाय सोचे है। उपाय क्या है भैया, ये भी बता दीजिए। तो आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये तो बहुत कम क्वेश्चन है, इसके अलावा 2 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव, 5 मार्क्स वाले, टोटल चीज, टोटल सब्जेक्ट का आपको डायग्राम 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव, टोटल चीज बस आपको जो है ना एक क्या चीज हैकर नोट्स में दे दिया गया है, ठीक है। हैकर नोट्स भैया है क्या, ठीक है, बहुत नाम सुन रहे हैं लेकिन आप बताएं नहीं कि हैकर नोट्स होता क्या है। तो हैकर नोट्स एक ऐसा नोट्स है, बिहार का नंबर 1 ऐसा 10वीं क्लास के नोट्स है जिसमें जो है ना आपको हर चीज हैक करके जो है ना, हैक करके क्या चीज बताया गया है, ठीक है, क्या बताया गया है, हैक करके बताया गया है। कौन सा बेसिस पे, 2026 एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन के, क्योंकि यहाँ पर आपके पटना के टॉप 10 टीचर से यह जो है ना वेरीफाई क्वेश्चन कराया गया है। क्या कराया गया है, वेरीफाई क्वेश्चन जो है ना कराया गया है यहाँ पर, ठीक है। स्पेलिंग पर मत ध्यान दीजिएगा, स्पीड में लिखते हैं मिस्टेक होता है। तो वेरीफाई क्वेश्चन यहाँ पर कराया गया है, वैसे क्वेश्चन जो आपके 100% एग्जाम में टकराएंगे, या विश्वास कैसे करें कि आपका क्वेश्चन टकराएगा ही एग्जाम में, ठीक है। तो उसके लिए भी एक उपाय है, ठीक है। आप लोग के लिए क्या चीज है, डेमो डाला गया है यहाँ पे। टेलीग्राम पे आइएगा ना, टेलीग्राम जस्ट ये वाला टेलीग्राम है आप लोग का, यहाँ पर देख सकते हैं डेमो डाला गया है यहाँ पर। ये तो आपके इंस्टाग्राम के हो गए लिंक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आसान भाषा में डाला गया है, संस्कृत का एक यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे जाइएगा तो सारे सब्जेक्ट के मिल जाएगा, अगर ओपन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग क्लिक वहां पर कीजिएगा तो वहां पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पर साइन इन करने के लिए बोल रहा है, तो आप वहां पर जाइएगा तो आपको टोटल चीज एकदम आसान भाषा में मिल जाएगा। बाकी आपके एग्जाम के लिए कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 9507475188 पे मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। इसका प्राइस क्या है, एक सब्जेक्ट का अगर आप लीजिएगा तो सिर्फ आपको 99 रुपए में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको सारा सब्जेक्ट चाहिए भैया, हमको 6 सब्जेक्ट चाहिए, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, ऑल सब्जेक्ट चाहिए, तो ऑल सब्जेक्ट के अगर आप लीजिएगा ना सिर्फ आपको 350 में पड़ जाएगा, ठीक है। यानी 350 रुपए में ऑल सब्जेक्ट, और 350 रुपए में ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ आपके एग्जाम के एग्जाम से एक दिन पहले तक आपको एक एक डाउट बताया जाएगा, ओरिजिनल OMR सीट वहां पर दिया जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल जो आपके एग्जाम में पेपर मिलते हैं ना वो वहीं पे दिया जाएगा, ठीक है। हर चीज का डायग्राम, अगर आपको थ्योरी से नहीं समझ में आया, लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए चित्र बनाया गया है कि आप चित्र से समझ जाइए, ठीक है। वहां पर बहुत सारे आपको एक एक वीडियो को क्लिप दिया जाएगा जिससे आप समझ सकते हैं, आंख का चित्र दिया जाएगा, जनरेटर का चित्र दिया जाएगा, हर चीज जो है एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, आप लीजिए या ना लीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको 450 चाहिए और आपका बेहतरीन तैयारी नहीं है तो आप 100% इस चीज को लीजिए, क्योंकि आपका 10th का एग्जाम एक बार होगा, बार बार नहीं। और 350 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है। एवीएम फ्री कर देते, लेकिन जो एडिटर जो मेहनत किया है ना, एडिटर जो बनाया है इसको, वो फ्री में तो नहीं बना सकता है ना, इतना बेहतरीन आपको कलर ग्रेडिंग करके दिया है, फ्री में तो नहीं कर सकता। उसी लोग को लिए थोड़ा पे करने के लिए यहाँ पे अमाउंट रखा गया। वैसे भी आप पेमेंट कीजिएगा ना तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट रहता है कि हम यहाँ पर पे किए हैं ना तो हमको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फ्री के चीज का कोई वैल्यूएशन नहीं है। दूसरा चीज आपको बता दें, कोई भी आपको डाउट हो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम कॉल रिसीव करेगी, आपको सोल्व आउट कर देगी। नोट्स लीजिए या ना लीजिए उसके आपके ऊपर डिपेंड है। फ्री भी है, फ्री क्या है भैया, तो यहाँ पर टेलीग्राम में आइएगा, टेलीग्राम के जस्ट नीचे क्लिक आइएगा तो यहाँ पर आपके जो हिंदी का सारे क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है ना यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, मैथ का जितना इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर डाले गए हैं। यहाँ पे सारा मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ से देख सकते हैं। संस्कृत का एक क्वेश्चन सब है, और इसके अलावा भी आप यहाँ पर सोशल साइंस का देख सकते हैं, और मैथ वगैरह के फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बस आपके लिए है, ठीक है। बाकी इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, एकदम दबा करके शेयर होना चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, हाइप नहीं किए तो कर लीजिए, और जो लोग पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपके माइंड में कहीं से भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आपको
1 घंटा के अंदर रिप्लाई मिलेगा। अगर जेन्युइन टॉपिक होगा तो हम 2 दिन के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। कोई भी टॉपिक हो हम 2 दिन के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट एकदम गर्दा उड़ा के होना चाहिए। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को आपके जितने दोस्त हैं शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी प्रीतम भी आपके हमेशा आपके लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। गर्दा मचलवा और मचते रही, केहू ना बोली, ठीक बा, जे बोली उका हो जाई हवा में जाई। चला मिलत हई दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।